आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। चिकन बनाने से इनकार करने पर शौहर ने कर दिया बीवी का कत्ल। तेलंगाना के जिले मंचरियाल में अफसोसनाक वाकया। चिकन ना पकाने पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के मंचरियाल जिले के चिन्नूर मंडल के कष्टमपेट गांव में पेश आया। कल रात शौहर पोशाम नामी शख्स चिकन लेकर आया, लेकिन इसकी बीवी ने इसे नहीं पकाया, जिस पर मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। बरहम पोशाम अपनी बीवी शंकरम्मा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। बीवी का कत्ल करके पोशाराम फरार हो गया। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। हैदराबाद और दीगर मुकामात पर बम धमाकों के इल्जाम में इंडियन मुजाहिदीन के 4 मुलजिमीन को 10 साल कैद। मुलजिमीन में हैदराबाद के अब्दुर्रहमान भी शामिल। एनआईए की खुसूसी अदालत नई दिल्ली ने चाहरशीबे को इंडियन मुजाहिदीन साजिश केस में 4 अफराद को 10 साल कैद की सजा सुनाई, जिसमें पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में बम धमाकों की मनसूबाबंदी की गई थी। एनआईए की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक चारों मुलजिमान IM यानी इंडियन मुजाहिदीन के अरकान के साथ करीबी ताल्लुक रखते थे, जिनमें पाकिस्तान में मुकीम कुलीदी मुलजिम रियाज भटकल और यासिन भटकल शामिल हैं। उन्होंने हैदराबाद और दिल्ली समेत अहम मुकामात की तलाशी ली थी और धमाका खेज मवाद के साथ साथ असलहा और गोला बारूद भी मंगवाया था। यह मुकदमा इंडियन मुजाहिदीन के अरकान की तरफ से रची गई साजिश से मुताल्लिक है, जो मुल्क में मुख्तलिफ धमाकों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिनमें मार्च 2006 के वाराणसी धमाके, जुलाई 2006 के मुंबई सिलसिलावार धमाके, उत्तर प्रदेश की अदालतों में वाराणसी, फैजाबाद में सिलसिलावार धमाके शामिल हैं। नवंबर 2007 में लखनऊ, अगस्त 2007 के हैदराबाद के जुड़वा धमाके, जयपुर सिलसिलावार धमाकों के अलावा दिल्ली सिलसिलावार धमाकों और 2008 में अहमदाबाद सिलसिलावार धमाके, 2010 के चिन्ना स्वामी बेंगलुरु स्टेडियम धमाके और 2013 के हैदराबाद के जुड़वा धमाकों के पीछे भी इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। खुसूसी अदालत ने इससे पहले 31 मार्च 2023 को 7 दीगर के साथ चारों के खिलाफ इल्जाम तय किए थे। दीगर 7 की शनाख्त यासिन भटकल, असदुल्ला अख्तर, जियाउर रहमान, तहसीन अख्तर और हैदर अली के तौर पर की गई है। इनके खिलाफ ट्रायल जारी है। तेलंगाना में बल्दिया की खातून ओहदेदार जानकी रेड्डी रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। हैदराबाद के मुजाफात इलाके के पीरजादीगुड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ताल्लुक रखने वाली खातून सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी को 20,000 की रिश्वत लेते हुए ACB ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक कॉर्पोरेशन से ताल्लुक रखने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर श्रीनिवास ने सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी से कॉन्ट्रैक्ट बिल के चेक के लिए राब्ता किया, जिस पर उसने 20,000 रुपए रिश्वत तलब की। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर ACB के DSP सूर्य नारायण की टीम ने जाल बिछाकर जानकी रेड्डी को रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया और दफ्तर पर धावा करने वाले ओहदेदारों ने सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी और एक मुलाजिम सरूजा को गिरफ्तार करके ACB के खुसूसी जज के सामने पेश किया। ACB के DSP सूर्य नारायण ने बताया कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत मांगता है तो टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें और ऐसे एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजलिस की आवाज को रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर ने दबाने की कोशिश की। मजलिस के नुमाइंदा काउंसलर्स की जेल से रिहाई के बाद बयान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन के नुमाइंदा काउंसलर्स की निजामाबाद जेल से रिहाई अमल में आई। इन नुमाइंदा काउंसलर्स का इस्तकबाल मजलिस के निजामाबाद के कायदीन ने किया। इस मौके पर रिहा होने वाले नवीद रजा और अल्ताफ ने मुश्तरका बयान में कहा कि रुकन असेंबली बोधन हम पर गैर जरूरी इल्जाम लगाकर हमको फंसाया। हम सिर्फ बोधन की तरक्याती कामों के बारे में रुकन असेंबली से पूछा था, जिस पर हम पर कत्ल जैसे इल्जाम लगाकर जेल भेजा गया। मजलिस के लिए जेल में रहना कोई नई बात नहीं है। बोधन की अवाम अब आने वाले इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, MP रुकन असेंबली अहमद बलाला और इंचार्ज जिले निजामाबाद मोहम्मद जाबिर अहमद और जिले निजामाबाद मजलिस के तमाम कायदीन और बोधन के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह मजलिस के 2 नुमाइंदा काउंसलर्स नवीद रजा अल्ताफ ने रुकन असेंबली बोधन मोहम्मद शकील आमिर के बोधन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में मसरूफ थे कि इस दौरान मजलिस के 2 नुमाइंदा काउंसलर्स ने रुकन असेंबली के गाड़ी के करीब आकर इनसे डबल बेडरूम अखिलतों के लिए सब्सिडी लोन के मुताल्लिक सवालात किए। इस मौके पर कुछ तलख गुफ्तगू होने पर रुकन असेंबली ने इन अफराद के खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज करने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें जेल भेजा था, जिस पर इन 2 नुमाइंदा काउंसलर्स को पुलिस ने इनके घरों से गिरफ्तार किया था। झारखंड के स्कूल में टिफिन के अंदर गोश्त ले जाने पर लगी पाबंदी।
रियासत झारखंड के जमशेदपुर में वाक़ सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में गोश्त के पकवान पर पाबंदी लगा दी गई, यानी कि अब बच्चे टिफिन में नॉनवेज नहीं ले जा सकेंगे। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके बाद मशरकी सिंहभूम जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे अब टिफिन में नॉनवेज यानी गोश्त के पकवान नहीं ले जा सकेंगे। जरा के मुताबिक चंद दिन पहले शहर के एक प्राइवेट स्कूल में चौथी जमात की तालिबा ने टिफिन अपनी दोस्त के साथ शेयर किया था। चूंकि वो तालिबा और इसके घर वाले सावन के महीने में नॉनवेज नहीं खाते हैं, उन्होंने नॉनवेज खिलाने पर एतराज किया था। साथ नॉनवेज ना खाने वाली तालिबा के घर वालों ने स्कूल इंतजामिया से नॉनवेज खिलाने वाली बच्ची के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और अपनी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर भारत के लिए खतरा, समाजवादी रहनुमा जमीरुल्लाह ने कहा। दोनों मुल्कों में पबजी गेम की मोहब्बत की कहानी काफी सुर्खियों में है। सरहद के उस पार पाकिस्तान की खातून सीमा हैदर भारत के सचिन के साथ पबजी खेलती थी। इसी दौरान दोनों में मोहब्बत हो गई। सीमा अपनी मोहब्बत की तलाश में गैर कानूनी तौर पर भारत आई। इनके साथ इनके 4 बच्चे भी हैं। हैरानकुन बात यह है कि सीमा के यहाँ आने और रहने की खबर भी किसी को नहीं मिली। ताहम जब सिक्योरिटी इदारों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने इसे फौरी गिरफ्तार कर लिया। सीमा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अब यह मामला सोशल मीडिया पर गर्मागर्म बहस बन गया है। इसके साथ ही अपोजिशन के रहनुमा भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। इसे मुल्क की सिक्योरिटी में कोताही करार देते हुए कई रहनुमा सीमा हैदर को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। इसमें ताज़ा तरीन नाम समाजवादी पार्टी के साबिका MLA जमीरुल्लाह का है, जिन्होंने इस मामले को मुल्क के लिए खतरे की घंटी करार दिया। जबकि सचिन के घर वालों को सीमा और सचिन के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। उन्होंने सीमा और सचिन को भी अपना आशीर्वाद दिया है। ताहम मामले की तफ्तीश जारी है। इसके साथ ही सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। इस मामले के बारे में SP के साबिक MLA जमीरुल्लाह ने कहा कि एक खातून अपने 4 बच्चों के साथ बगैर वीजा के भारत में कैसे आई। मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत का हाथ है। हुकूमत इस पूरे मामले की तहकीकात करे और सीमा हैदर को जेल में डाले। ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन देशभक्तों को समझना चाहिए जो देशभक्ति की बात करते हैं। एक खातून बगैर वीजे के पाकिस्तान से भारत आई और दारुल हुकूमत पहुंच गई, तो एक दहशतगर्द को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। महंगाई का असर, टमाटर खरीदने के लिए नेपाल का टिकट कटा रहे हैं उत्तराखंड के लोग। मुल्क में इस वक्त टमाटर की कीमतें आसमान को छू रही हैं और पिछले 1 महीने के दौरान पूरे हिंदुस्तान में टमाटर की कीमतों में तकरीबन 5 से 6 गुना इजाफा हुआ। रिटेल मार्केट में टमाटर 120 से 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। ऐसे में आम हिंदुस्तानी की सब्जी और सलाद की प्लेट से टमाटर गायब हो गया। ऐसे में अगर कोई कहे कि आप टमाटर बहुत सस्ते दामों खरीद सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ नेपाल का टिकट कटवाना होगा, तो आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पड़ोसी मुल्क में अब भी टमाटर इतने सस्ते फरोख्त हो रहे हैं कि सरहद के करीब रहने वाले हिंदुस्तानी सिर्फ टमाटर खरीदने के लिए नेपाल जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के उत्तराखंड से मुल्हिका इलाकों में टमाटर की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। इस बार नेपाल में टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, जिसकी वजह से मामूल से ज्यादा पैदावार हो रही है। यही वजह है कि मानसून के मौसम में फसल मुतासिर होने के बावजूद वहां टमाटर की कीमतें मुस्तहकम रही। उत्तराखंड के पथुरागढ़ और चंपावत अजला से मुत्तसिल नेपाली इलाकों में टमाटर आसानी से 25 से 30 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। दिल्ली में सड़कों पर सैलाब, कई रास्तों पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बंद। दिल्ली में जमुना नदी की सतह अब रिकॉर्ड 208.46 मीटर तक पहुंच गई। 45 साल बाद यहां यमुना के पानी की सतह इस सतह पर पहुंची है। ऐसे में दिल्ली के नशीबी इलाके पानी में डूब गए हैं। दारुल हुकूमत में कई मुकामात पर सैलाबी पानी भर गया है। ऐसे में अगर आप घर से दफ्तर या किसी और काम के लिए जाने का सोच रहे हैं तो जान लें वो कौन सी सड़कें हैं जो सैलाब से मुतासिर हुई हैं और वो सड़कें बंद कर दी गई हैं। इस सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी करते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को मशवरा दिया कि वो उन सड़कों से गुरेज करें जहां सैलाब का पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रेलवे अंडरब्रिज के करीब पानी भर जाने से भेरू रोड पर ट्रैफिक बंद है। ऐसे में मुसाफिरों को इस रूट पर नहीं जाना चाहिए। सैलाबी पानी सिविल लाइन एरिया में दाखिल हो गया है। नगम बुद्ध घाट इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल है। आसपास के नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। रिंग रोड ITO में भी सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी।
फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.